नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिसके चलते वो सुर्खियों में बने हुए हैं। वो न केवल टैरिफ लगा रहे हैं बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान सहित उन्होंने 6 महीने में 6 युद्ध रुकवाए हैं, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर हो रहे ट्रंप आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान पर भी जबरदस्त मेहरबानी दिखाई है। उन्होंने पहले भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया। इसके बाद उन्होंने नई घोषणा करते हुए पाकिस्तान का टैरिफ घटा दिया, जबकि भारत का हुबहू रख दिया। भारत पर जहां 25% का स्थिर टैरिफ लागू है, वहीं पाकिस्तान पर यह 29% से घटाकर 19% कर दी गई। पर सवाल यह है कि पाकिस्तान को यह छूट किस कीमत पर मिली है? क्या ट्रंप पाकिस्तान को तेल के कुएं में धकेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान टैरिफ वॉर पर बुरा फंस गया है? आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या ट्रंप ने टैरिफ वॉर करके पाकिस्तान को फंसा दिया? पाकिस्तान भी फंस गया और ट्रंप भी फंस गए, क्योंकि भारत की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, पेंटागन को फोन करके कह दिया गया ये क्वाड वार्ड जो बना रहे थे चीन के खिलाफ, अमेरिका से तो अकेले चीन हैंडल होता नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, इन लोगों ने क्वाड बनाया था। बोला कि अब इसको रख दो, जब तक ये सनकी इधर बैठा हुआ है जी। ये क्वाड वगैरह भूल जाओ, आप अपनी मनमानी करो, जो करना है करते रहो। क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जो अमेरिका ने रिश्ते बनाए वो 25 साल उसको नर्चर किया गया है रिश्ते को। आपने 25 घंटे में ऐसी तैसी करवा दी। और सबसे बड़ी चीज, क्या आप किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे दामाद ने मुनीर को पता नहीं क्या मुनीर ने चूरन खिला दिया इसको, और यू वांट टू बी अ मंकी। पूरी दुनिया में आप उछल उछल के कूद कूद के ये वॉर रुकवा दी, वॉर रुकवा दी। अरे कोई तुमको सीरियसली नहीं ले रहा जी। और पता नहीं क्या खिला दिया पिला दिया कि इनको जो है वो वहां पे में दिख गया ऑयल रिजर्व। सारे लोग हंस रहे हैं। मैं तमाम सीरियस जर्नलिस्ट जी, उनके आर्टिकल, उनके टेलीविजन पे दिए गए बयान को मैं देख रहा, तो सब लोग हंस रहे थे। बोले ये क्या है, ये 10 साल पहले ही तय हो गया था कि कुछ नहीं है। और जिस खदान की आप बात भी कर रहे हो, और बड़े सीनियर लोग वहां पे ये कह रहे हैं कि इट्स अ ट्रैप। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ट्रैप में फंसा दिया है पाकिस्तान को कि भाई आपने 19% कर दिया। भाई अमेरिका हम भेजते क्या हैं? हम तो सब कुछ बाहर से लेकर के आते। भाई पाकिस्तान में प्रोड्यूस ही क्या करते हो तुम? जी जी। तो आप जो है वो हिंदुस्तान को दबाव में डालने के लिए आप कभी कहते हो तुमको वेपन दे देंगे, तो वहां पे ऑयल रिजर्व करेंगे, वहां पे क्रिप्टो करेंगे, वहां पे जो है टैक्स कम कर देंगे। हिंदुस्तान जो है ना, वो कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो वही कहानी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप रोज आते हैं, माइक लेकर के शुरू हो जाते हैं। उनको किसी ने बता दिया कि भाई रूस से हिंदुस्तान ने खरीदना बंद कर दिया। कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ईरान ने भी भारत के फेवर में बयान दिया। तो ये सारी चीजें चल रही। फंसा कैसे पाकिस्तान? अब ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब देखिए, कल ये सारी दोस्ती और है ना करने के बाद मुनीर की तरफ से बयान आया, वहां आईएसपीआर जो वहां का, कि भाई चीन हमारा परमानेंट दोस्त है। वो डायलॉग जो हमने चिपकाया ना इधर रूस के लिए कि टाइम टेस्टेड फ्रेंड, तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड जो है वो चीन है। क्यों? चीन ने कहा होगा कि एक काम करो, पहले बयान डालो, ये बहुत गुटरगू ये दोनों साइड से मामला नहीं चलेगा। और यही पाकिस्तान के भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई हमने तो हम बनाते नहीं, कुछ करते नहीं। भाई देना है कुछ, पैसे दो। पैसे दे नहीं रहे हो और ये कह रहे हो कि हम इन्वेस्ट करेंगे। कहां पे है वो?
वो ग्वादर में है। ग्वादर कहाँ है? वो ईरान के पास है। ग्वादर में क्या है? तो चाइना बैठा हुआ है। और उसके बाद जब आपने ये सब कांड कर दिया तो मीरियार बलूच ने कह दिया कि इस मुनीर के चक्कर में मत फंसना, वो अमेरिकन आएंगे तो फिर यहां भी बम ब्लास्ट होगा। मतलब हेडलेस काम इस मुनीर ने किया और हेडलेस काम वो ट्रंप कर रहे हैं। अब एक और मसला आ गया, जो जानकारी आ रही है कि चीन ने साफ साफ कहा भाई ईरान के प्रेसिडेंट को, क्या आप आइए तस्वीरें जाए पेंटागन में खबर जाए कि आप जिसको दोस्त बता रहे हो वो आपका दुश्मन नंबर 1 2। अमेरिका का दुश्मन कौन है? 1 2 3 रूस चाइना ईरान। रूस चाइना ईरान जो है वो ईरान का प्रेसिडेंट वहां पे आ रहा है, बोल रहा है कि हमारी दोस्ती जो है बहुत अच्छी है। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? ये चाइनीज दबाव है। अब पेंटागन वाले जो है दिल्ली फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई वो 3 साल बस झेलना पड़ेगा। पेंटागन का एक डेलीगेशन बकायदा व्हाइट हाउस में जाकर के कहा कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, व्हाट वी आर डूइंग बाय सपोर्टिंग और विथ साइडिंग विद पाकिस्तान, वी आर एलिनेटिंग इंडिया, और इंडिया को आप राह दिखा रहे हो कि वो रूस के साथ जो है वो चला जाए, चीन के साथ देखिए अभी 2 दिन के अंदर इंडिया की टीम एनएसए के साथ विदेश मंत्री सारे लोग जा रहे हैं मॉस्को। आप करते रहो, ये टैरिफ करते रहना, हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ता। जितना टैरिफ करोगे रूस के साथ वैसे ही उतना हम रिश्ता बेहतर करेंगे, और चीन के साथ हम लोग रीएडजस्ट कर रहे हैं। लड़ लो अब चीन के साथ। आपने पनडुब्बी भेज दिया तो चीन ने जो है रूस के साथ मिलकर जापान के ठीक सामने वहां पे नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रंप टैरिफ का डर दिखा करके, टैरिफ का टेरर दिखा करके वो दुनिया भर को डराने धमकाने का जो काम कर रहे थे 3 देशों के ऊपर, ये नहीं चला। और वो 3 देश हैं चीन, रूस और इंडिया। और इस तीनों ही, और ये घिरा हुआ कौन इन तीनों से? पाकिस्तान जी। और ईरान, वो भी अलग अमेरिका के खिलाफ। वो अमेरिका के लिए वहां के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति जाकर के कह आए हैं कि कुछ भी कर लेना, ये ग्वादर में घुसने मत देना, ना ही आप जो है उनको कोई एयरबेस आप देंगे। ये मुनीर पता नहीं क्या क्या वहां भरोसा देकर के आया है। और यहां कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो चीन और अमेरिका, ऐसा भी तुम्हारे पास सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं कि वैसे होता है ना कि भाई कोई कि सारे लोग पीछे पीछे पड़ जाएं आपको, है ना, आपको अपने पल्ले में जो है लेने के लिए। तो पाकिस्तान इस अमेरिकन मूव से, इस ट्रंप के इस जाल में ऐसा फंसा है कि पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि भाई तो अफगानिस्तान से भी रिश्ते खराब हो गए, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है वो भी नाराज हो रहे हैं, ईरान नाराज हो रहा है। इस चक्कर में हिंदुस्तान तो दुश्मन है ही, वो भी नाराज तो था ही, अब चीन भी नाराज हो रहा है। और अमेरिका इधर घुसेगा, आप अमेरिकन को बेस दोगे, अमेरिकन जो है यहाँ से ऑपरेट करेंगे, तो रूस आपके सिर के जो है ना, आपके खोपड़ी का हर बाल जो है वो लेकर के चला जाएगा। तो ये जो दोस्ती है ये बड़ी महंगी पड़ रही है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इस चीज को समझ रहा है। जितने भी सेन वॉइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, दे आर ऑल सेइंग कि देखो इसी तरीके से इमरान खान को अमेरिका ने इस्तेमाल किया और अंततोगत्वा उसको जेल में भी डलवा दिया, क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है वो एग्री नहीं किया। यही अमेरिका है जो हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश जैसा सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इस तरह के उपद्रवी तत्वों को वो फंड करता आया, चाहे वो फोर्ड फाउंडेशन हो, चाहे तरह तरह के जो एजेंसियां हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वो हिला नहीं पाया। और इसी का ये जो पूरा जो
कुचक्र है उसमें साफ दिख रहा है कि टैरिफ वॉर शुरू किया ट्रंप ने, निशाना बनाया चाइना को और हवाला दिया रूस को, गद्दारी की हिंदुस्तान से, लेकिन गुड़ गोबर और चारों तरफ से फंस गया पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कभी खुद को इस्लामी दुनिया का नेता मानने वाला पाकिस्तान आज अमेरिकी टैरिफ के जाल में इस कदर उलझ चुका है कि ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को ट्रेड वॉर का बाप मानते हैं, पाकिस्तान को पहले 29% टैरिफ का तमाचा मार चुके हैं और फिर वही ट्रंप अब उस पर तेल का तिलक लगा रहे हैं। साफ शब्दों में कहे तो ट्रंप ने पाकिस्तान को टैरिफ जाल में बुरी तरह से फंसा दिया है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।